नमस्ते। जय हिंद दोस्त। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। आप लोग कैसे हैं एक बार बताएंगे सही बच्चे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी मस्त कर रहे होंगे, जबरदस्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी, जो कि आपका बैच चल रहा है संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के माध्यम से हम लोग इस तैयारी को कवर कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि इसमें हम लोग आज जो कवर करेंगे वो आपका होने वाला ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में आप सब जानते हैं इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जो थी किसके ऊपर, इसका ही एक पार्ट था जो था भारत के प्रमुख दर्रे। क्या बात कही थी? प्रमुख दर्रे। तो आप सब जानते हैं दर्रे किसको कहते हैं? जो पहाड़ों में जो प्राकृतिक रूप से रास्ता बन जाता है। पहाड़ों में क्या होता है? प्राकृतिक रूप से रास्ता बन जाता है, उसको कहते हैं दर्रे। अब दर्रे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानव जनित। एक तो प्रकृति ने अपने आप बनाया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या किसी कारण से बन गया। और दूसरा होता है आपका मानव जनित। मानव जनित मतलब कि उसको मानव ने खुद बनाया है, खोद खोद कर रास्ता तोड़ तोड़ कर उसको रास्ता बनाया है। जैसे आप जानते हैं ना कि बिहार के एक व्यक्ति हैं दशरथ माझी। दशरथ माझी की मैंने स्टोरी बताई थी पिछले वाली वीडियो में आपको कि दशरथ माझी ने कैसे एक बड़े से पहाड़ को काटकर उसमें से रास्ता निकाल दिया था। तो क्या बनाया था? उसको रास्ता बना दिया था उन्होंने। कारण मैंने बताया था क्यों बनाया था, क्योंकि जब उनकी जो वाइफ है वो पानी भरने जा रही थी पहाड़ से, तो उसके पहाड़ से कैसे जाना पड़ता था? उस पहाड़ को घूम घूम कर उसको जाना पड़ता था। तो बड़ा लंबा रास्ता पड़ता था, बड़ा ऊंचाई से होते हुए जाना पड़ता था। तो वो सबके लिए बड़ी कठिनाई का मामला था। तो उन्होंने एक दिन क्या, उनकी पत्नी जो है उस रास्ते पर जा रही थी, तो जाते जाते क्या हुआ कि उनकी पत्नी का पैर फिसल के वो नीचे गिरी। फिसल के जब नीचे गिरी तो उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई तो उससे दशरथ माझी बड़े हताहत हुए, बड़े क्रोधित भी हुए और बड़े दुखी भी हुए कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा हुआ है और आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो हो सकता है अगली बार किसी के साथ ऐसा हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अब से किसी के साथ ना हो, तो मैं इसके लिए अब इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। अब ये बड़ी बात हो रही थी ना, देखो एक पहाड़ को तोड़ना अकेले व्यक्ति की बात बड़ी बड़ी बात लगती है ना, बड़ा ऐसी लगती है कि बड़ा यार ये कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। तो भैया मैं क्या कहता हूं कि अगर व्यक्ति ठान लेना तो हर चीज संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। हर व्यक्ति अगर एक डेडिकेशन लाए ना अपने अंदर कि मैं इसको कर सकता हूं, कुछ भी किसी भी परिस्थिति में कर सकता हूं, तो वो उस चीज को करके रहेगा। अब अगर आप कहोगे चलो हो जाएगा देखा जाए, तो बिल्कुल संभव नहीं है। पर अगर आपने सोच लिया कि मैं तो करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, मैं इसको करके रहूंगा। तो इसी प्रकार से दशरथ माझी ने अपने अंदर एक शक्ति और ऊर्जा और एक मोटिवेशन पैदा किया कि भाई मुझे अब इस पहाड़ को तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो। तो ऐसा ही फिर चला, युद्ध चला उनका पहाड़ के साथ और पहाड़ को उन्होंने तोड़ के रख दिया और पहाड़ में से रास्ता बना दिया आने जाने का। अभी आप कभी जाओ बिहार में तो दशरथ माझी नाम से एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पे जाना देखना कि वो रास्ता कैसे उन्होंने छेनी और हथौड़े की मदद से तोड़ा है। जब उसने तोड़ना शुरू किया था ना उस रास्ते को, तब उनके साथ कोई नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं था। पर जब वो लगे रहे तोड़ते रहे तो लोगों ने कहा अब तो ये पागल हो जाएगा इसको तोड़ते तोड़ते, ये तो पागल है, इसको तो कहां से इस पहाड़ को तोड़ देगा, कितना लंबा है, कितना लंबा रास्ता है, बोला कुछ भी हो मैं इसको तोड़ के रहूंगा। फिर जब उनका मोटिवेशन और ज्यादा जगह, उन्होंने कहा कि मैं तो तोड़ के रहूंगा। तब लोग उनके साथ में आना शुरू कि भाई ये तो कर देगा, अब इसके साथ में आ जाओ। तो लोग उनके साथ में आ गए। तो कहते ना जब तक आप खुद से कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक कोई आपके साथ नहीं होगा। तो कम से कम खुद से मेहनत करो, खुद से कदम बढ़ाओ, बाकी दुनिया आपके साथ चलना जब भी शुरू करेगी जब आप खुद चलना शुरू करोगे। ओके, तो किसी के ये मत सोचो कि मेरे साथ कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। तो ये थी दशरथ माझी की कहानी और ये थी एक मानव जनित रास्ते की बात। इसी प्रकार दर्रे की बात करें तो प्राकृतिक दर्रा होता है। ओके, अब हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे भैया कुछ भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में कि भैया अलग अलग स्थान पर कुछ दर्रे हैं, प्रमुख दर्रे हैं, उनके बारे में बात करेंगे भैया अलग अलग स्थान पर कौन कौन से दर्रे हैं। ओके, तो उन अलग अलग स्थानों के बारे में दर्रे के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ दर्रे हम लोग बात कर चुके हैं जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे भैया आज जो है उत्तराखंड के दर्रे के बारे में। किसके बारे में? उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो जरा लिखना भाई। हाँ, आप लिखोगे दिल्ली पुलिस 2025। बैच कौन सा आपका? संघर्ष। बैच को मत भूलना भाई, बैच ही जरूरी है आपके लिए। बैच कौन सा आपका? संघर्ष बैच। अच्छा, मैं बात करूं आपसे, आज का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका जियोग्राफी।
या यूं कहे भैया, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे भूगोल, भूगोल। अच्छा, टॉपिक क्या होगा आपका? टॉपिक जरा यहां पे लिख लो आप। टॉपिक जो होगा, ये पार्ट 2 है इसका, भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख, इंपॉर्टेंट प्रमुख दर्रे। ओके, भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे। ओके, क्रैक्स। ओके, चलिए बात करें भैया, और चलो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तराखंड के दर्रे से। ये उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड के दर्रे। चले लिखना शुरू करें उत्तराखंड के दर्रे। तो एक एक करके जरा लिखना मेरे साथ साथ में, जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे लिखना। तो बोले भैया, एक दर्रा होगा आपका यांगा, अब नाम लिखना यांगा। माना दर्रा, अच्छा माना दर्रा किसी चीज के लिए जाना जाता है भैया? माना दर्रा किसी चीज के लिए जाना जाता है? बोलेंगे हाँ जी भैया, माना दर्रा एक चीज के लिए जाना जाता है, बताओ। मैं बोलूंगा अभी आपसे, यांगा, माना और लीटी। एक आपका कहते हैं लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक दर्रा भी जाना जाता है किसी के लिए, लिपू पू लेक, लिपू लेक दर्रा। उसके बाद आकर किगारी, किगारी, किगारी दर्रा सुना ना, पेपर में इससे प्रश्न बना था किगारी दर्रे से, तो याद रखना किगारी और बिगारी, किगारी और बिगारी। देखो याना माना नीति, याना माना नीति बनाई, कहां चलेंगे? लिपू लेक चलेंगे। तो क्या हुआ, दोनों में थोड़ी बातचीत हुई तो किगारी हो गई, लड़ाई झगड़े हुए, फिर किगारी हुई तो फिर दोनों में बिगारी हो गई, दोनों में बातें बिगड़ गई। तो याद रखना भैया, याना और माना ने नीति बनाई, कहां जाने के लिए? लिपू लेक जाने के लिए। याना माना ने नीति बनाई लिपू लेक जाने के लिए, परिणाम में क्या हुआ? किगारी होगी, तो फिर इन दोनों बिगारी होगी, थोड़ा युद्ध हुआ तो बिगारी होगी। कहां के थे ये लोग? रहने वाले कहां के थे? उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये कहां के रहने वाले थे? याना और माना, याना और माना ने नीति बनाई, कहां जाने के लिए? लिपू लेक जाने के लिए, और किगारी और फिर बिगारी हो गई इन लोगों में। तो याद रखें भैया, उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से? याना माना नीति, लिपू लेक, किगारी, बिगारी, ये दर्रे हैं उत्तराखंड के। और सुनो, और सुनो, और कौन से हैं? और सुनो, मुलिंग, मुलिंगला दर्रा। अब मुलिंगला दर्रा, किगारी और बिगारी में युद्ध हुआ, तो इसने कहा किगारी बिगारी ने, याना माना ने कहा कि भैया तू मेरे मुंह मत लग, तू मेरे मुंह मत लग, तो मुलिंग, मुलिंग ना लग, ओके, मुंह मत लग। तो मुलिंग दर्रा कहां का? ये भी आपका उत्तराखंड का है। तो मुलिंग ना लग मुझसे, भैया ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं, तो याद हो रही ना? बोले याद हो रही ना? बोले हाँ जी भैया याद हो रही। तो यही पे याद करके जाओगे। मांगसा, मांगसा धूरा दर्रा, ओके, मांगसा धूरा दर्रा। इसने कहा मुंह लग मत, मुझसे दूर रह, मुझसे दूर रह, मांगसा धूरा, मुझसे दूर रह। एक दूसरे ने एक दूसरे से कहा, याना मांगा ने नीति बनाई कि लिपू लेक चलेंगे, पर क्या हुआ भैया? दोनों में किगारी बिगारी होगी, दोनों में युद्ध हो गया, लड़ाई होगी कि मैं नहीं जा रहा किसी के साथ। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा, एक दूसरे में लड़ाई हुई तो एक दूसरे में बातें चली कि मेरे मुंह ना लग, मुनी ला दर्रा। फिर बोला मांगासा धूरा, मुझसे दोनों दूर रहो, मांगासा धूरा, मुझसे दूर रहो। तो ये भैया ऐसे मांगासा धूरा दर्रा कहां का है? ये यहाँ का है। बोलना ये रहने वाले कहां के थे? ये थे रहने वाले उत्तराखंड के। तो सारे दर्रे ये कहां के हैं? आप बोलेंगे भैया ये जो सारे दर्रे हैं उत्तराखंड के, आपको याद रखेंगे भैया? हाँ जी भैया, ये जो सारे दर्रे होंगे आपके उत्तराखंड के होंगे। अब सुनना, मैं बात कर रहा था भैया माना दर्रा। तो माना दर्रा को हम लोग क्यों जानते हैं? माना दर्रा जो है ना, किसी रोड को जोड़ता है, किसी रोड को जोड़ता है। तो ये गांव को जोड़ता है, गांव को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो माना दर्रा, ये माना गांव है, माना दर्रा। और देखो माना दर्रा का नाम किससे पड़ा? माना गांव से पड़ा। तो इसका माना गांव को किससे जोड़ता है? ये तिब्बत से जोड़ता है, माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत, तिब्बत से जोड़ता है। देखो ये याद रहेगा ना ट्रिक के माध्यम से। उत्तराखंड के दो व्यक्ति थे, याना और माना, इन्होंने नीति बनाई कि हम कहां चलेंगे? लिपू लेक चलेंगे। पर इन्होंने क्या? किगारी बिगारी हो गई, दोनों में युद्ध हुआ। फिर बोला मुझसे मुंह न लग, ओके, फिर बोला मुझसे मुंह न लग। तो बोला अच्छा। फिर मांगसा दूर रहो, बोला मुझसे दूर रहो भैया, मुझसे मुंह न लग, मुझसे दूर रहो। तो ये कुछ दर्रे हैं, कहां के दर्रे हैं भैया? ये है उत्तराखंड के दर्रे, इनको याद रखना। बड़े विस्तार से मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया आपको। अब सुनना, इसको लिफू लेक जो दर्रा है ना, लिफू लेक,
लिपू लेक को हम लोग क्यों जानते हैं? लिपू लेक से ही मानसरोवर यात्रा शुरू होती है। क्या होती है? मानसरोवर यात्रा जो है यहीं से लिए जाती है, लिपू लेक। लिपू लेक ये क्या है? यहां पर प्रसिद्ध, यहां से क्या होता है? प्रसिद्ध क्या होता है? प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, हाँ, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, मानसरोवर यात्रा, यात्रा के लिए, ये इसी यात्रा के लिए इस तरह का प्रयोग करते हैं। मानसरोवर यात्रा के लिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मानसरोवर, प्रसिद्ध मानसरोवर यात्रा के लिए इसका प्रयोग, किसका? लिपू लेक का। ओके, याद रखेंगे भैया। हाँ जी भैया, लिपू लेक का जो प्रयोग किया जाता है प्रसिद्ध मानसरोवर दर्रे के लिए किया जाता है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा, अब आगे जा जाओ, आगे आ जाओ भैया। अब जाते हैं सिक्किम के कुछ दर्रे। कहाँ के? सिक्किम के। अभी तक हमने जाना था भैया उत्तराखंड के, अब बात करेंगे भैया सिक्किम के। अच्छा जी, सिक्किम के भी दर्रे हैं। मैंने बोला ना कि दर्रे आखिरकार बनते कहाँ हैं? दर्रे बनते भाई साहब ज्यादातर आप देखेंगे पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में, जहां पहाड़ों का निर्माण हुआ, जहां पहाड़ी क्षेत्र। अब आपको बताओ कि भैया दर्रे ऐसे, आप कहते हो कि भैया मेरे गांव में दर्रे बन गए। कैसे बनेंगे भाई? पहाड़ है तुम्हारे गांव में है? कोई बच्चा यूपी का हो और यूपी में ऐसा समतल एरिया से रहने वाला हो और कह रहा हो कि भैया मेरे यहाँ पर पहाड़ों में दर्रे बन गए। भैया पहाड़ है तुम्हारे यहाँ पर? बोले नहीं भैया पहाड़ नहीं, दर्रे कैसे बन गए? अगर कोई बच्चा कहे, उत्तराखंड का कोई बच्चा कहे कि मेरे यहाँ पर दर्रे बन गए पहाड़ों में, तो मैं मान सकता हूँ हाँ तेरे यहाँ पे बन सकते, क्योंकि भैया क्या है, यहाँ पर पहाड़ है। जहां पहाड़ है वहां दर्रे बनने की संभावना रहती है। और दर्रे, ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो जरूरी है, जो जानते हैं कि ये दर्रे का कुछ ना कुछ कारण है दर्रों का, और ये किसी ना किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि मानसरोवर, भैया आपने जाना मानसरोवर यात्रा किससे होकर जाती है? लिपू लेक दर्रे से। लिपू लेक दर्रे से होकर जाती है, रास्ता बन चुका है, उस रास्ते से ही मानसरोवर आप जा सकते हैं, तो वो दर्रा बन गया। अगर ये दर्रा ना बनता और मानसरोवर जाना होता तो क्या करते हैं लोग? उसको काटकर उसको दर्रा बनाते, तो उसको कहते हैं मानव निर्मित दर्रा। तो इसी प्रकार से श्रमिक, सिक्किम का दर्रे, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम दर्रा। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे कर ले। कौन से? एक नाथुला दर्रा है। कौन सा? नाथुला दर्रा, जेलप्ला दर्रा। सुनो, नाथुला, नाथुला दर्रा और जेलप्लाला दर्रा, ये कुछ सिक्किम के दर्रे हैं। तो सुनो, नाथुला और जेलप्लाला ये दो जरूरी है, बाकी दर्रे तो बहुत सारे हैं। देखो, कुछ होते हैं बड़े दर्रे, कुछ होते हैं छोटे दर्रे। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, उनको हम लोग रखेंगे ना। अब सारे दर्रे में ऐसे तो लाखों दर्रे हैं, सारे लाके रख दूंगे यहाँ पे? बोलेंगे नहीं भैया, वो जिनकी आवश्यकता है, जो जरूरी है, उनको लेके रखेंगे हम लोग। तो इसी प्रकार से आप जाते हैं नाथुला दर्रा और जेलप्लाला दर्रा, ये आपके लिए जरूरी है। तो नाथुला कहां पर? सिक्किम में। और जेलप्लाला कहां पर? सिक्किम में। पूछा जा सकता है आपसे कि बताओ नाथुला दर्रा कहां स्थित है, तो क्या बोल सकते हो आप? बोले हाँ जी मैं बोल सकता हूं। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोले भैया ये जो है सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। हाँ जी सही बोलोगे आप। ये याद है ना सबको? ये ट्रिक मैंने जो बताई, ट्रिक है, बहुत मस्त बनी, अभी कभी बनाई गई मैंने। ओके, बात करेंगे। अच्छा, बात करते हैं नोट। कुछ नोट करने वाली चीजें उनको सुन लो। भारत में सतलज नदी, सतलज नदी कहां से? सिपकिला में प्रवेश करती है। कहां से? सतलज नदी जो है कहां से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। भारत में सतलज नदी, भारत में सतलज, सतलज नदी कहां से प्रवेश करती है? बोले भैया सतलज नदी जो है, सतलुज बोले, सतलुज बोले, सतलुज नदी कहां से? सिपकिला दर्रे से। सिप किला, यह भी यहीं पर स्थित है। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। याद रहेगा? यहां तक बोलेंगे हाँ जी भैया सिपकिला दर्रे जो है कहां से प्रवेश करती है? यहीं से प्रवेश करती है। याद रहेगा? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा, इतना तो भूल नहीं सकते। नहीं बोलेंगे? बोले भैया नहीं भूलेंगे। चलो इसको मिटा दे, फिर इसके बाद आगे की शुरुआत करते हैं, आगे की चीजें और जानते हैं। सॉरी,
थोड़ा जुकाम हो रखा है, इस कारण से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को भी और मुझे भी। अच्छा, यहां तक कवर है आप लोगों का? बोलेंगे यस भैया यहां तक कवर है। अब आगे की बात करें शुरू, चलो। अच्छा, अभी अपने पास टाइम भी बहुत है और चीजें भी बहुत करने को है, तो चलो भाई। उमलिंग कौन सा दर्रा? उमलिंग ला दर्रा, ये कहां पर है? देखो, ये सब दर्रे जो है ना यहीं पर स्थित है, तो सुनो। उमलिंग ला दर्रा, अच्छा उमलिंग द दर्रा, ला दर्रा उमलिंग रा दर्रा कहां पर स्थित है? सिक्किम में। तो ऐसे कहेंगे भैया, उमलिंग दर्रा कहां स्थित है? सिक्किम में, उमलिंग। देश का सबसे ऊंचा क्या है? ऊंचा मोटर, सॉरी ऊंचा दर्रा, ये देश का सबसे ऊंचा दर्रा, देश का सबसे ऊंचा दर्रा, ओके, देश का सबसे ऊंचा दर्रा। और कहा? यहीं पे है भैया, योग दर्रा, योग दर्रा, योग दर्रा, ओके। उसके बाद में बात करूं भैया, यहीं पे क्या है? इसका उद्घाटन कब हुआ भैया? उद्घाटन, उद्घाटन मतलब कब इसको लोगों के लिए खोला गया कि आप जा सकते हो भैया, आ सकते हो इससे, उद्घाटन। तो ये हुआ था नवंबर 2021 में। कहां स्थित है ये? लद्दाख में। बताना भूल गया, ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। कहां स्थित है भाई? लद्दाख में स्थित है। समझ सकते ना? यहां तक बोले हाँ भैया समझ सकते हैं। अब सुनो, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, एपी, अरुणाचल, अरुण और आंचल, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। यहां पे आप लोग जानेंगे दो व्यक्ति के नाम आ रहे हैं, अरुण और आंचल, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। तो सुनना, पहला होगा आपका बोडोमिको, बोडोमिका दर्रा। कौन सा? बोडोमिका या दुमाला दर्रा? बोडोमिको, मिका दर्रा या दुमाला दर्रा। उसके बाद आप जानेंगे भैया, यह होगा यांगपा दर्रा। कौन सा? यांगपा, यांगपा दर्रा। उसके बाद आपका एक और दर्रा पड़ेगा, यहीं पे पड़ेगा भैया, पांगू, पांगू, पांगासू, या बोले पांगासू। हाँ, पांगासू भी यहाँ पे, दिफू, दिफू दर्रा भी, तो यहाँ पे दिफू लेक, दिफू दर्रा। ये सबकी ट्रिक तो बनाना संभव नहीं है, कुछ कुछ बना सकता हूँ। पांगा साउ, पांगा साउ, ओके। उसके बाद आपका सेला दर्रा, सेला यहीं पे है। अच्छा सुनो, अरुण और आंचल कहाँ रहते हैं? बाडामिका दर्रे में रहते हैं। ये कहां पर किसके पुत्र है? यांगा माका के पुत्र है। किसके? यांगापा, यांगापा के पुत्र है। और दिफू, दिफू और पासुआ और सेला, देखो किसके पुत्र है? अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। किसके? बोडामिका दर्रा, बोडामिका और बुमला, ऐसे बोलो। बोडामिका और दिफू और पांगसुआ और सेला, बोडामिसा, दिफू और पांगसुआ, सेला रहते कहां पर? ये रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। किसका पुत्र है ये? यांगपा के पुत्र है। तो ये कितने कितने लोग हैं यहाँ पर? तो 5 दर्रे, बोडालिसा, दिफू, पासुआ, सेला और यांगपा, यांगपा, ओके। ये दर्रे कहाँ का? ये सारे दर्रे जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं, क्या याद रखेंगे? बोले हाँ जी भैया, ये सारे जो दर्रे होंगे उत्तराखंड के दर्रे होने वाले हैं। यहाँ तक किसी भाई को डाउट? बोले भैया नहीं डाउट, यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। अच्छा जी, आजा भैया। भारत और चीन, म्यांमार, भारत, चीन और म्यांमार त्रि जंक्शन में स्थित है। कौन से त्रि जंक्शन में? कौन सा दर्रा? दिफू दर्रा। भारत, चीन, म्यांमार, म्यांमार, भारत, चीन, म्यांमार, मार में त्रि, त्रि जंक्शन, त्रि जंक्शन क्या है? त्रि जंक्शन पर स्थित है, त्रि जंक्शन पर स्थित है। ये तीनों के बीच में स्थित है। कौन सा दर्रा? आप बोलेंगे दिफू दर्रा। कौन सा? दिफू,
कौन सा मेरे भाई? आप बोलेंगे भाई साहब दिफू दर्रा जो है इस पर स्थित है, त्रि जंक्शन पर स्थित है आपका कौन सा? दिफू दर्रा। ओके, अब बोलेंगे भैया और कौन सा हो सकता है आपका? लिख पानी। अच्छा, लिख पानी दर्रा, हाँ जी भैया लिख पानी। अब ऐसा मत समझना कि पानी से लिखा जा रहा है इसको, तो इसका नाम ही लिख पानी दर्रा। ये कहाँ का है? आसाम का। आसाम, आसाम। ओके, ये आसाम का। उसके बाद आपका बोलेंगे भैया तज्जू दर्रा, तज्जू, तुज्जू दर्रा कहां पर भैया ये स्थित? बोले मणिपुर में स्थित है। तुज्जू दर्रा कहां है? मणिपुर में स्थित है। उसके बाद आपको बोलेंगे भैया राजस्थान के दर्रे, राजस्थान में भी दर्रे? हाँ जी भैया राजस्थान में भी है, पहाड़ी क्षेत्र में राजस्थान के दर्रे। सुनो, पहला पीपाली का घर, पीपाली का धारा दर्रा, पीपाली, पीपाली का धारा, ये एक हो गया। उसके बाद एक और है इसका गोरान। कौन सा? गोरान, गोरान घाट दर्रा। तो ये भैया कुछ दर्रे हैं, ये कहाँ के? ये राजस्थान के। अब यहीं पर कुछ लिख लो भैया, महाराष्ट्र के दर्रे भी जान लो जरा। महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के दर्रे कुछ हो सकते हैं? बोले हाँ जी भैया महाराष्ट्र के भी दर्रे कुछ है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं भैया महाराष्ट्र के दर्रे क्या हो सकते हैं, तो बोलेंगे भैया याला घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। कौन सा? याला घाट, याला घाट दर्रा, और आप बोलेंगे भैया भोर घाट दर्रा। कौन सा? भोर घाट। अच्छा, भोर घाट, हाँ जी भोर घाट। और सुनो, हमने कितने दर्रे के बारे में बात कर दिया? हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रे के बारे में बात करी हमने। भारत चीन म्यांमार में त्रिश जंक्शन में स्थित है दिफू दर्रा। लिखा पानी कहां पर? आसाम में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में। राजस्थान के दर्रे पिपली का घर और गोरा घाट, ये राजस्थान में स्थित। महाराष्ट्र के थाला घाट और पीरा घाट, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब बचे हुए कुछ केरल के दर्रे हो रहे हैं, वो जान लो बस। उसके बाद दर्रे की जो क्लास है वो खत्म होने वाली है, फिर हम लोग ग्लेशियर और उसके बारे में पढ़ेंगे, घाटियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मैं इसको मिटा के यहीं पे लिख देता हूँ इसके बारे में ना। सॉरी, अच्छा जी, आ जाओ सामने जरा देखो। केरल के दर्रे कहां के? केरल के। केरल के दर्रे, तो बोलोगे पाल घाट जो है कहां का है? केरल का है। पाल घाट दर्रा कहां का है? केरल का है। और बोलोगे रोशन कोट। कौन सा? रोशन कोट, रोशन कोट, रोशन कोट्टा, कोट्टा दर्रा कहां का भैया? ये बोलेंगे भैया ये भी आपका केरल का। अच्छा, पालघाट दर्रा क्यों प्रसिद्ध है? पालघाट दर्रा क्यों जाना जाता है इसको, पालघाट दर्रे को? तो बोलेंगे पालघाट दर्रा जो है इसलिए जाना जाता है कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। क्या बोलेंगे? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में स्थित है, मध्य में। नीलगिरी एवं अन्नामलाई, अन्नामलाई के मध्य में स्थित है। कैसे मध्य में? बीच में स्थित है, मध्य में स्थित है, स्थित है। याद रहेगा भैया? बोलेंगे हाँ जी भैया याद रहेगा। अच्छा, यहां तक जान चुके सारे भैया? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब सुनना, जैसे कि मैं बताऊं कैसे स्थित है, सुनो। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका नीलघाट, नीलगिरी, और यहां पे हो गया आपका अन्नामलाई। तो इसके बीच में भैया जो स्थित है वो कौन सा है आपका? वो आपका है भैया पालघाट दर्रा। अच्छा जी, ये आपको क्लियर हो चुका है यहां तक? बोलेंगे भैया यहां तक मुझे सब कुछ क्लियर है, और यहां तक हमारे लोगों को कवर हो गया। आज की वीडियो कंप्लीट यहां तक। भारत के प्रमुख दर्रों को हम लोगों ने कवर कर लिया इस वाली वीडियो में। तो आई होप आपको जो मैंने ये बातें बताई सबको समझ में आई होगी। समझ में आई तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर करना। और फिर इसी प्रकार से मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।